बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो विपक्ष बेरोजगार हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार हैं। सर, इस बयान को किस तरह से लेते हैं? माननीय सम्राट चौधरी जी ने यथार्थ कहा है कि बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार ही केवल नहीं होंगे, बल्कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया, पटना शहर में केवल 43 बीघा 12 कट्ठा लगभग 486 करोड़ की संपत्ति, कुल बिहार में अब तक जो प्राप्त जमीन का अभिलेख है, लालू जी के परिवार को पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और गोपालगंज में, दिल्ली बंबई छोड़ दीजिए, 77 बीघा 7 कट्ठा 13 धुर जमीन है। इस जमीन को 2024 में सरकार बनने के बाद अधिग्रहित करेंगे, वहां विधवाश्रम बनाएंगे, वृद्धावस्था आश्रम बनाएंगे और स्किल इंडिया का सेंटर बनाएंगे, जिससे नई पीढ़ी अनुप्राणित हो सके कि इन राजनीतिक दुराचारियों ने किस तरीके से संपत्ति को हड़पा और उन हड़पाए नमा का जवाब सरकार सक्षम कानूनी तरीके से देगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जब भी बिहार आ रहे हैं दौरे पे तो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के विशिष्ट दर्जे की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। रोजगार की तो बात कर ही रहे हैं। हमने एक झटके में रोजगार दिया है शिक्षकों को। यही तो मूल विषय था कि जिसके चलते आपको सरकार से बाहर जाना पड़ा। आप अपने पिता की विरासत को कायम करना चाहते थे कि उन मासूम शिक्षकों से नौकरी के बदले जमीन ले लें, पदस्थापन में उनसे पैसे का खेल हो। नीतीश कुमार जी को यह मंजूर नहीं। और विशेष दर्जा की चिंता आप मत करिए, आपको जेल के विशेष दर्जा की चिंता करनी चाहिए, आपको जंगल राज की चिंता करनी चाहिए, आपको ऐसे प्रत्याशी के चयन करने में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए जिसको कि 17 साल जेल में रहने का अनुभव हो, 18 साल जेल में रहने का अनुभव हो। तो लंपट राज के बारे में आप विचार करिए। आप कहाँ कानून के राज पर विचार कर रहे हैं? लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कहते रहते हैं कि 17 महीने का जो उनका कार्यकाल था जब आप लोगों के साथ सरकार में, उस दौरान नौकरियां उन्होंने दी। 17 महीने में तो नौकरी दिया, 20 महीना जो रहे थे तब उसमें हर कीर्तन कर रहे थे। अरे 37 महीना का हिसाब दो। अगर 17 महीना का आप श्रेय ले रहे हैं तो 20 महीना में क्या किए थे? और जिन विभागों में का दायित्व तो आपको था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, आरडब्ल्यूडी हो, जरा बताइए, उसका लेखा जोखा दीजिए। रोजगार के सवाल पर राजनीतिक रूप से चिथड़ा उड़ जाएगा तेजस्वी यादव। चूंकि आपके माँ पिता ने इतना बड़ा गुनाह किया है, आज यही कारण है कि नौकरी का भूत ऐसा सवार है कि आप अपने माँ पिता को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिनका कहना था कि जो तेजस्वी यादव उनके माता पिता के शासनकाल में जो घटनाएं घटी उसका पहले जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। कैमशे के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना।